हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो दोस्तों राइट आंसर है नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय है कि एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों राइट आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में तेलंगाना के सुंदरवन क्षेत्र में पहला कनेक्टर स्कूल खुला। हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोर्टर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसरो के द्वारा। हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोर्टर को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। हाल ही में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो दोस्तों राइट आंसर है नेपाल देश ने। हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। हाल ही में नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। हाल ही में नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। हाल ही में भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। हाल ही में भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में कैसियस नाम का यह मगरमच्छ खारे पानी का जीव था और इसे 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में रखा गया था। इस खारे पानी के मगरमच्छ को पकड़े जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ही क्वींसलैंड में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किसे गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजेलिना जोली को। हाल ही में प्रत्याशा रे को 2024 के
एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों से नामांकित हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका असम सरकार को। हाल ही में असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में हुआ है। हाल ही में असम के गोइजुरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों राइट आंसर है यूक्रेन को अमेरिका ने $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश को 2025 तक भारत से $104 मिलियन की सहायता मिलने का अनुमान है? तो दोस्तों राइट आंसर है मालदीव को। हाल ही में मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। हाल ही में रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। हाल ही में एशिया सर्किट चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में हुआ। दोस्तों चलिए कुछ क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं। हाल ही में पैमक और HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया है। हाल ही में लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई हैं। उर्मिला चौधरी को 2024 के लिए वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। भारत ने बेंगलुरु शहर में ई-फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। हाल ही में बुद्धदास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर चुना गया है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। CGI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। हाल ही में निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया।
टैमी बिमोट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दोस्तों चलिए आज ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।